ये लच्छा पराठा है और आप इसे बना के 7 से 8 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। ये काफ़ी क्रिस्पी होती है, आप देख रहे हो बिल्कुल ये हर एक परत के दर परत ये खुल जाता है इजीली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लच्छा पराठा की रेसिपी। तो जिसके लिए हमने 3 कप मैदा लिया है। आप अपने हिसाब से मैदा जितना आप लच्छा पराठा बनाना चाहते हो उतना ले सकते हो। और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। पहले हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अभी हमने इसमें 1 कप गर्म पानी डाला है, बिल्कुल गर्म होनी चाहिए पानी। और आधा कप हमने इसमें ठंडा पानी डाला है। इन दोनों को डाल के इसका एक हम डो तैयार कर लेंगे। अगर आप गर्म पानी डालते हो तो इससे हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट होगे और जो लच्छा पराठा बनाओगे वो भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के आएगी। और इसे हम ढक के करीब 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसे रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुके थे। और अब मैं इसे निकाल के इसे अच्छे से पहले मसल लूँगी। हाथों से अच्छे से नीट करना है। और अभी हमने थोड़ी सी हरी धनिया लिया, धनिया का पत्ती हमने जिसे बारीक चॉप कर लिया था। आप इसके जगह में हरी प्याज भी डाल सकते हो, या आपके जो भी सब्जी आपको जो भी वेजिटेबल आपको सही लगे वो आप डाल सकते हो इसमें। और डाल के इसे हमें अच्छे से फिर से नीट करना है। थोड़ी सी ये चिपक रही है, इसी तरीके से हमें अच्छे से नीट कर लेना है। हमने आटे को अच्छे से इसमें मिला लिया है। इससे धनिया के पत्ते अच्छे से मिल गए। और अब मैं थोड़ी सी सूखी हुई मैदा डालूंगी और इसे रोल करके इसका मैं पेड़ा कट कर लूंगी। सभी का हमें पेड़ा बना लेंगे। अभी हमने एक बर्तन लिया, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। उसमें थोड़ी सी हमें ऑयल ग्रीस करनी है ताकि जब हम पेड़ा बना के इसमें रखें तो वो चिपके नहीं। और इसी तरीके से हमें एक एक करके सभी पेड़े को बना लेनी है। इतने बड़े बड़े पेड़े हमने बनाए। इसी तरीके से हमने सभी पेड़े को बना लिया। और ऊपर से हम एक क्लीन रैप डाल के और इसे और हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए और छोड़ देंगे। आप इसके जगह में कोई कपड़े से भी ढक सकते हो। अगर आपके पास में क्लीन रैप नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से ढक देना। और अभी हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून ही हमने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है। और इसका हमें एक अच्छे से घोल तैयार करनी है। ये बिल्कुल स्मूथ घोल तैयार है। और पेड़े को भी रखे हुए हमें करीब 20 मिनट हो चुके थे। और अब मैं इसे बेलूंगी। पहले मैं थोड़ी सी सूखी मैदा डालूं ताकि चिपके नहीं रोटी हमारी इसमें। पहले हमें इसे बेल लेना है। और अभी हमने जो घोल तैयार करके रखा है उसे हमें थोड़ी सी बीच में डालनी है। इस तरीके से डाल के इसे हमें अच्छे से फैला लेना है। और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
और फिर से हम इसे बेल लेंगे अच्छे से। ये हमने बेल लिया और इस तरीके से फिर से हमें इसे फोल्ड करना है और हम इसे कट लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी दूरी में हमें इसे कट लगाना है और फिर से इसे हम जो हमने फोल्ड किया उसे खोल के और इसे हम इस तरीके से साइड से ही इसे फोल्ड करेंगे। धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, धीरे से हमें स्ट्रेच करते हुए इसे इस तरह से घुमाना है और जो पार्ट बचा हुआ उसे हम इस तरह से अंदर के साइड डाल के इसे फोल्ड करते हैं। इसी तरीके से हमें बाकी सभी पेड़े का रोटी बना लेना है। इसे भी हमने बेल लिया, थोड़ी सी मैं घोल डालूंगी, इसे फैला के फिर से हमें इसे फोल्ड करना है। और फिर से मैं इसे साइड से फिर से इसके ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करूंगी और फिर से कट लगाना है इस तरीके से। और जो हमने फोल्ड किया उसे खोल के इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। थोड़ी थोड़ी हम स्ट्रेच करते हुए इसे बड़ा करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे, इस तरह से राउंड राउंड करेंगे। और जो बचे हुए नीचे का पार्ट है उसे हम इस तरीके से अंदर की ओर इसे डाल देंगे। इसी तरीके से हमने सभी लच्छे पराठे बना लिए हैं और अब मैं सभी को बेल लूंगी। थोड़ी सी मैंने सूखी मैदा डाला, और अभी हमने इस तरीके का एक बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर मैं लच्छे पराठे को रखूंगी। बाकी सभी को भी हमें इसी तरीके से बेलना है। एक के ऊपर एक हमें करके जो हमने बटर पेपर काटा है उसके ऊपर हमें इस तरह से रखते हुए जाना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। और इसी तरीके से हमने सभी को बेल लिया है। कुछ पराठे मैंने रख लिए हैं, इसे मैं स्टोर करके रख दूंगी। इसे आप 7 से 8 दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। आपका जब दिल करे आप इसे गर्मा गर्म इसे सेक के खा सकते हो। कुछ मैं पराठे आपको सेक के दिखाती हूँ। तवा हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। दोनों तरफ से पलट के हमें अच्छे से सेक लेना है। ऊपर से मैं ऑयल डाल देंगे, और घी भी आप डाल सकते हो, आपको जो दिल करे घी भी आप डाल सकते हो, ऑयल भी आप डाल सकते हो। मैंने घी नहीं डाला क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी घी जम जाती है तो वो खाने में मज़े की नहीं होती, इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल ही डाला है। दोनों तरफ से पलट के हमें इसी तरीके से सेक लेना है। इसके ऊपर से भी मैं ऑयल डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है।
आप इसे जब सेकोगे ना तो गैस का फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम रखना, हाई फ्लेम पे मत सेकना वरना अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए हमने सभी लच्छे पराठे को अच्छे से सेक लिया है। और अभी आप इस तरीके से इस तरह आप चारों तरफ से इस तरह दबाओगे हाथों से तो ये परत दर परत इजली खुल आता है। कितने इजली सभी खुल गए ना। तो फ्रेंड्स आपको हमारे लच्छे पराठे की रेसिपी कैसी लगी? आई होप कि आपको पसंद आई हो।